ओवरथिंकिंग कैसे रोके, इसका फाइनल सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा। बिकॉज इस ओवरथिंकिंग ने लोगों की रातों की नींद को भी उड़ा रखा है। इतना परेशान कर देती है कि लोग इरिटेट होने लगते हैं, पर बिल्कुल भी दिमाग शांत नहीं होता। पर इन टेक्निक्स को यूज करने के बाद आप बहुत ही रिलैक्स और काम फील करोगे और अपने काम पर फोकस कर पाओगे। ये टेक्निक साइंटिफिकली प्रूव्ड है और इसके पीछे की साइकोलॉजी मैं आपको बताऊंगा। इन 5 टेक्निक्स में से नंबर वन है आयरोनिक रिबाउंड इफेक्ट। इसमें क्या होता है, जब भी एक बंदे को कुछ भी थॉट्स आते हैं, लाइक एग्जांपल लेते हैं, जैसे स्टूडेंट है, उसको क्या थॉट्स आएंगे, उसको थॉट्स आएंगे कि मेरे जो एग्जाम है उसका रिजल्ट अगर बेकार आया तो क्या होगा। मान लो स्टूडेंट सोच रहा है, तो वो जो मूवमेंट है जिसमें वो सोच रहा होता है कि यार अगर मैं फेल हो गया तो मेरा बाप मेरे को मारेगा, वो सोच रहा होता है। तो वो क्या कर रहा है, वो फ्यूचर की प्रिडिक्शन कर रहा है। उसके जो थॉट है ना, फ्यूचर की प्रिडिक्शन कर रहा है, जो अभी हुआ नहीं है पर वो सोच रहा है कि ऐसा होगा तो क्या होगा, ये सोच रहा है। पर ये रूल कहता है अगर तुम्हें इससे बचना है तो तुम्हें क्या करना है, जो प्रिडिक्शन हो रही है और जो रियलिटी है उसमें तुम्हें अंतर करना है। लाइक अंतर ये होगा कि रियलिटी ये है कि अभी कुछ नहीं हुआ, अभी रिजल्ट नहीं आया, वो सिर्फ प्रिडिक्ट कर रहा था कि ऐसा हो सकता है। जब तुम इसमें अंतर कर देते हो कि रियलिटी तो ये है अभी कुछ हुआ नहीं है और प्रिडिक्शन हो रही थी कि अगर मैं एग्जाम में फेल हो गया, तो तुम्हें जब तुम इस चीज़ में अंतर कर देते हो कि रियलिटी क्या है और प्रिडिक्शन क्या है, तब तुम इस घेरे से, लूप से बाहर निकल जाते हो। ठीक है, इसमें साइकोलॉजी ये होती है कि जब भी तुम अपने आप को फील कराते हो, रियलाइज कराते हो कि रियलिटी और जो प्रिडिक्शन की जा रही है उसमें अंतर है, तो तुम स्टेबल हो जाते हो और जो तुम्हारा माइंड है वो क्लियर हो जाता है। तुम्हें ओवर थिंकिंग नहीं होती है। फिर जब भी तुम अपने आप को बताते हो, सोचते हो कि यार रियलिटी क्या है तो। और दूसरी बात तुम ये करो, तुम अपने थॉट्स को मत रुको। बिकॉज साइकोलॉजी ये होती है कि जब भी तुम जिस काम को मना करते हो ना, तुम्हारा मन उसी काम को करने के लिए दौड़ता है। तो तुम अपने थॉट्स को मत रोको, ठीक है, उसे बहने दो, उसे आने दो। नंबर 2 है कॉग्निटिव लेबलिंग। इसमें क्या होता है, जब भी बंदे को इस तरह के थॉट्स आते हैं, बहुत कुछ भी थॉट्स आ रहा है, यार उसने मुझे क्यों बोला, लाइक मैं फ्यूचर में ये करूँगा, मेरे पास्ट में मुझसे क्या गलती हो गई, या फिर जो भी है ना, वो सोचता रहेगा, उसके बहुत सारे थॉट्स आएंगे। तो तुम्हें क्या करना है, एक कॉपी लेनी है और एक पेन लेना है, उसमें लिखना शुरू कर देना है कि तुम्हारे अंदर क्या क्या थॉट्स आ रहे हैं। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ मुश्किल से 2 से 3 थॉट्स तुम्हारे अंदर निकलेंगे जो कि एक्चुअल में काम के हैं या फिर जिनसे तुम्हें एक्चुअल में प्रॉब्लम है, वो चीज़ निकलेगी। जब वो 2 से 3 थॉट्स ऐसे निकले जिनसे तुम्हें दिक्कत आ रही है और ओवर थिंकिंग तुम उन चीज़ों में कर रहे हो, जब तुम्हारे 2 से 3 सेंटेंस निकलेंगे ना, उनको पॉइंट्स को देखो, क्या वो सोल्व कर पा रहा हूँ, क्या वो मेरे कंट्रोल में है। अगर वो तुम्हारे कंट्रोल में है, वो तुमसे सोल्व हो सकते हैं, तो तुम उनको सोल्व कर लो, जिससे तुम्हारी ओवरथिंकिंग कम हो जाएगी। और अगर तुम उसे सोल्व नहीं कर सकते तो तुम उसे एक्सेप्ट कर लो कि हाँ ऐसा ही है, अब कुछ नहीं हो सकता। एंड जब तुम लिखते हो तो तुम्हारे माइंड को ऐसा लगता है कि मैंने किसी को ये बात बताई, जब बात बताई तो तुम हल्का महसूस करते हो एंड इससे भी ओवरथिंकिंग कम होता है। नंबर 3 है प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसमें क्या होता है, मान लो बंदे को थॉट्स आ रहे हैं, यार मेरे एग्जाम आ रहे हैं अब क्या होगा, पर क्या वो तुम्हारे कंट्रोल में है। एग्जाम आ रहे हैं तो क्या तुम कुछ कर सकते हो, हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं डेली का 30 मिनट स्टडी करना चालू कर दूंगा, जिससे एग्जाम तक मेरी अच्छी तैयारी हो जाएगी एंड इसका सॉल्यूशन निकल जाएगा। हाँ, अगर जो चीज़ तुम्हारे हाथ में है, जिसे तुम कंट्रोल कर सकते हो, तो उस प्रॉब्लम को तुम सॉल्व कर सकते हो। पर जो प्रॉब्लम, जो थॉट तुम्हारे माइंड में आ रहा है, अगर तुम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, लाइक उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, तुम उस लड़की को या उस लड़के को कंट्रोल नहीं कर सकते कि उसने मुझे क्यों बोला, ठीक है, वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। अब जो चीज़ तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम उसे सॉल्व कैसे करो, ठीक है, तो तुम उसे ओनली एक्सेप्ट करो कि हाँ ये हो गया है, ये मेरे हाथ में नहीं है। जब तुम अपने माइंड को ये रियलाइज कराओगे कि जो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती थी मैंने वो सॉल्व की,
जो नहीं हो सकती थी मैंने नहीं की, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है सोचने को, तो तुम्हारी ओवर थिंकिंग ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। नंबर 4 है शेड्यूल्ड वरी। इसमें क्या होता है, बेसिकली जो भी थॉट्स आते हैं ना उसको हम बोल रहे होते हैं कि जो भी थॉट्स आ रहा है ना मैं इसे इग्नोर नहीं कर रहा, मैं इसे मना नहीं कर रहा कि मैं नहीं सोचूंगा, क्योंकि मुझे पता है क्योंकि मैं मना करूंगा तो ये और आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें मैं एक टाइमिंग बताता हूँ अपने आप को कि मैं सोचूंगा, मैं ओवर थिंकिंग करूंगा, पर अभी नहीं, रात की 8:30 बजे से लेकर 15 मिनट तक मैं ओवर थिंकिंग करूंगा, पर अभी नहीं करूंगा। जब तुम अपने माइंड को ये रियलाइज कराते हो, बताते हो कि मैं ओवर थिंकिंग के लिए मना नहीं कर रहा हूं, मैं करूंगा पर अभी नहीं, इस टाइम को करूंगा और इतने से इतना मिनट करूंगा बस। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारी माइंड की साइकोलॉजी होती है कि हाँ अब ये सोचेगा, तो तुम एकदम रिलैक्स फील कर एकदम काम हो जाते हो, क्योंकि अभी तुम्हारा टाइम नहीं आया है सोचने का, ठीक है, इसलिए तुम काम हो जाते हो एंड ओवर थिंकिंग कम हो जाती है। नंबर 5 है कॉग्निटिव डिफ्यूजन। इसमें क्या होता है, बेसिकली जो थॉट आ रहा है, मान लो थॉट आता है कि यार उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, ये थॉट आ गया, तो आप अपने माइंड को ऐसा बोलो कि मेरे माइंड में थॉट आ रहा है, क्या मेरे माइंड में थॉट आ रहा है कि उसने मुझे क्या बोला। जब आप ऐसा करते हो तो आप रियलिटी में अंतर कर पाते हो, रियलिटी और थॉट में। जब आप ऐसा बोलते हो तो आप अपने माइंड को रियलाइज कराते हो कि थॉट है मेरे माइंड में, है ना, ये एक्चुअल में नहीं हो रहा है। रियलिटी में मैं तो अपने घर पर बैठा हूँ और सेफ बैठा हूँ और कुछ भी नहीं हो रहा है ना, ये रियलिटी है, पर थॉट है ये मेरे माइंड में, बस थॉट और कुछ नहीं। जब आप ऐसा करते हो तो आप ओवर थिंकिंग को कम कर देते हो। आई होप आप इसे पूरी तरीके से समझ चुके होंगे। अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं इसी तरीके की नॉलेजेबल और साइकोलॉजी वीडियोस को लाता रहूंगा। एंड कमेंट करना कि इन 5 टेक्निक्स में से आपको सबसे अच्छी टेक्निक्स कौन सी लगी, जिसको यूज करके आप अपनी ओवर थिंकिंग को कम करोगे। फिर मिलता हूँ किसी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।